कभी सोचा है कि इंसान की प्राइम एज यानी सबसे बेहतरीन उम्र कौन सी होती है? आज हम एक बहुत बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट का तज्जिया करने वाले हैं जो इसी एक दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किया गया था। तो इस सवाल का जवाब कैसे निकाला गया? 100 लोगों को इकट्ठा किया गया, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, और फिर उन्हें एक के बाद एक मुश्किल, बल्कि मैं कहूँगा कि जालिमाना चैलेंजेस में डाल दिया गया। और बात सिर्फ चैलेंजेस की नहीं थी, दांव पर लगे थे पूरे $2.5 लाख। इतनी बड़ी इनामी रकम ने तो इस मुकाबले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। इस मुकाबले का जो सेटअप था वो वाकई बहुत अलग था। मतलब हर उम्र की नुमाइंदगी के लिए एक शख्स। सोचें, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सब एक साथ मुकाबला कर रहे थे। अच्छा, तो सबसे पहला चैलेंज था एक रेस। सुनने में तो ये एक आम सी दौड़ लगती है ना? लेकिन इसका नतीजा बहुत ही सख्त निकला, क्योंकि एक ही झटके में आधे लोग मुकाबले से बाहर हो गए। इसके रूल्स बहुत सीधे साधे थे। मुकाबला करने वालों को 10-10 साल के ग्रुप्स में बांट दिया गया था, और हर ग्रुप से जो पहले 5 लोग फिनिश लाइन तक पहुंचे, बस वही आगे गए, बाकी 5 बाहर। मतलब सीधा सीधा 50% लोग पहले ही राउंड में एलिमिनेट। और यहाँ फिजिकल पावर का पहला टेस्ट हुआ तो फौरन पता चल गया कि नौजवानों का पलड़ा भारी है। जो 21 से 30 साल वाला ग्रुप था ना, वो पहला ग्रुप था जिसके सारे 5 लोग फिनिश लाइन क्रॉस कर गए थे। खैर, 50 लोग तो बाहर हो गए। अब जो बाकी 50 बचे, उनके लिए आया दूसरा चैलेंज, और वो था डॉज बॉल। एक ऐसा खेल जिसमें हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसमें भी टीमें उम्र के हिसाब से बनाई गईं। मतलब एक तरह से ये नस्लों की जंग बन गई थी। एक तरफ जवान लोग, दूसरी तरफ ज्यादा उम्र वाले। अब देखना ये था कि जीता कौन है। और गेम में हुआ ये कि नौजवान टीमों ने एका कर लिया और सीधा बुजुर्गों को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक शख्स ने कहा भी कि इन्होंने बूढ़े लोगों पर मिलकर हमला कर दिया, बिल्कुल भी रहम नहीं किया। इस डॉज बॉल गेम का नतीजा बहुत ही ड्रामेटिक और फैसलाकुन था। 40 साल से ज्यादा उम्र का एक भी शख्स नहीं बचा। सबके सब बाहर। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब मुकाबला अगले फेज में दाखिल हो चुका था। अब बात सिर्फ जिस्मानी ताकत की नहीं रही थी, बल्कि अब तो स्ट्रेटजी, टीम वर्क और स्किल्स का भी इम्तिहान होने वाला था। तो तीसरा चैलेंज था एक डंक टैंक रिले रेस। थोड़ा पेचीदा था, मैं समझाता हूँ। टीम के 2 लोग तीरों से टारगेट हिट करते। टारगेट हिट होता तो तीसरा साथी पानी में गिरता। वो पानी से सीढ़ी के डंडे निकालता, और चौथा साथी जल्दी से सीढ़ी बनाकर बजर दबाता, और जो आखिरी 2 टीमें रह जाती वो बाहर। इस मुश्किल रेले के बाद भी कुछ लोग बच गए, लेकिन जो लोग बचे ना, वो हैरानकुन थे। 12 लोगों में एक 7 साल का और एक 8 साल का बच्चा भी था। मतलब इन बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया था। इसके बाद था चैलेंज नंबर 4, सॉकर शूटआउट। ये 1-on-1 मुकाबला था, और मज़े की बात ये थी कि हर कोई अपना मुखालिफ खुद चुन सकता था। इसी वजह से कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक और हैरानकुन मैचेस देखने को मिले, जैसे कि छोटे बच्चों ने खुद से काफ़ी बड़े नौजवानों को हरा दिया। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं था, इसमें जज्बात भी शामिल थे। जब 17 साल का लड़का बाहर हुआ तो उसने रोते हुए उस 7 साल के बच्चे को गले लगाया और अलविदा कहा। वो वाकई एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। अच्छा जी, अब मुकाबला पहुंचा सेमीफाइनल में। सिर्फ 6 लोग बाकी थे, और अब जो चैलेंज आने वाला था वो इनकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक इम्तिहान लेने वाला था। चैलेंज ये था कि एक मैनेकिन को पकड़कर खड़े रहना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शुरू में वजन था कंटेस्टेंट के बॉडी वेट का 10%, फिर हर 5 मिनट बाद वजन बढ़ता जाता, 20%, 30%, और ये तब तक चलता रहा जब तक सिर्फ 2 लोग बाकी नहीं रह गए। और ये चैलेंज कितना मुश्किल था, इसका अंदाज़ा 19 साल के कंटेस्टेंट की बात से लगाएं। उसने शुरू होने के कुछ लम्हों बाद ही कहा, ये बहुत बुरा है, मेरी उंगलियों में तो अब भी से दर्द शुरू हो गया है। और आखिर में जो 2 लोग बचे, वो सबसे हैरानकुन जोड़ी थी। एक तरफ 7 साल का बच्चा और दूसरी तरफ 28 साल का नौजवान। एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड फाइनल, और दांव पर था वो बड़ा इनाम। तो अब हम पहुंच गए हैं इस तज्जिए के बिल्कुल आखिर में। अब देखते हैं कि फाइनल में क्या हुआ और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के मरकजी सवाल का जवाब क्या निकला। फाइनल में किस्मत और महारत का एक आखिरी खेल हुआ,
और इसके बाद $2.5 लाख का विनर बना वो 28 साल का नौजवान। तो फिर क्या हम ये मान लें कि 28 साल ही एथलेटिक्स के लिए प्राइम एज है? क्योंकि विनर तो 28 साल का था, तो क्या इस तजर्बे से यही नतीजा निकलता है? नहीं, बात इतनी सीधी भी नहीं है। ठीक है, जीता तो 28 साल का नौजवान, लेकिन इस 7 साल के बच्चे का क्या, जिसने फाइनल तक पहुंचकर 98 लोगों को हराया? उसकी परफॉर्मेंस ने इस सवाल को और भी मुश्किल बना दिया है। इससे तो यही लगता है कि बेहतरीन उम्र असल में इस बात पर मुनहसर है कि चैलेंज किस किस्म का है। ये सारा तजर्बा तो जिस्मानी ताकत का था, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इन खेलों में ताकत के बजाय अक्ल और हिकमत का इम्तिहान लिया जाता, तो फिर क्या लगता है, कौन सी उम्र जीतती?